चंदनपुर नाम के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी बहू मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही ज्यादा लालची थी। एक दिन टूटू कबूतर घर आता है और अपनी माँ मोनी चिड़िया से पूछता है। कबूतर, माँ, मुनमुन कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है वो? मोनी, बेटा तुझे पता है ना, शहर में कभी भी जब सेल लगती है तो मुनमुन चिड़िया सबसे पहले जाती है। तेरे ऑफिस से जाने के बाद ही वो शहर चली गई। तभी मुनमुन चिड़िया घर आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे थैले होते हैं। मुनमुन चिड़िया, माँ जी, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही खरीद लाई। मोनी चिड़िया, अच्छा बहू ठीक है, जा जाकर खाना पका। मुनमुन चिड़िया, ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ रख दूं। मुनमुन चिड़िया साड़ियों को रखने चली जाती है। तब मोनी चिड़िया आकर बेटे से कहती है। मोनी चिड़िया, बेटा तू मुनमुन को समझा, इतना लालच कहीं उसे मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोलू कौवा मुनमुन के मोहल्ले सर्फ बेचने आ रहा था। मोलू कौवा, सर्फ ले लो, सर्फ ले लो, सस्ते में सर्फ। मुनमुन चिड़िया मोलू कौवे की आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। मुनमुन चिड़िया, अरे ओ भैया जरा इधर आना। तब मोलू कौवा मुनमुन चिड़िया के पास आता है। मोलू कौवा, बहन जी ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी फ्री है, बहुत ही सस्ता है। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, कितने पैकेट दे दूं? मुनमुन चिड़िया सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने लगती है। मुनमुन चिड़िया, माँ जी सस्ते में सर्फ मिल रहा है, 3 पैकेट लेने पे 1 बाल्टी फ्री दे रहा है, बताइए कितने पैकेट लूं? मोनी चिड़िया, अरे बहू तू क्यों लालच कर रही है, हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है, जरा अच्छे से देख ले, सर्फ अच्छा तो है ना? मुनमुन चिड़िया, माँ जी आप बेकार ही चिंता करती रहती हो, मैंने देखा है जंगल के सारे पक्षी ने ये सर्फ खरीद रहे हैं। मोनी चिड़िया, ठीक है बहू, ये ले पैसे, तू इतना कह रही है तो खरीद ले। मुनमुन चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। उसके साथ उसे 1 बाल्टी फ्री मिल जाता है। फ्री की बाल्टी पाकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन मोनी जब कपड़े धोने लगती है। मोनी, अरे बहू इधर आ जरा। मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हो? मोनी, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? ये देख सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं, इसमें तो झाग भी नहीं बन रहे, और ये बाल्टी तो इतनी पतली है कि एक बार में टूट जाएगी। मैंने तुझे मना किया था ना, लेकिन तू मेरी एक भी नहीं सुनती है। लालच के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुनमुन चिड़िया, माँ जी आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ, अब उन्होंने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिए तो मैं क्या करूँ? मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। मोनी, तू अपना रोना धोना छोड़, तुझे पता है ना आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है, जाकर उस दिन जो सेल से साड़ियाँ लेकर आई थी ना वो निकाल, सास बहू वही पहनकर शादी में जाएंगे। मुनमुन चिड़िया, ठीक है माँ जी मैं अभी निकालती हूँ। मुनमुन चिड़िया अलमारी से साड़ियों को निकालती है। मुनमुन चिड़िया, अरे ये क्या, ये साड़ी तो फटी हुई है, अब मैं माँ जी को क्या बोलूंगी? तभी मोनी वहाँ आती है। मोनी चिड़िया, मुनमुन बहू तूने साड़ियाँ निकाल दी? मुनमुन चिड़िया, माँ जी ये साड़ियाँ तो फटी हुई है, मेरे लालच के कारण ऐसा हुआ है, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मोनी चिड़िया, ठीक है बहू, तुझे अकल आ तो गई आखिर, ये बहुत है, चल मैं तेरे साथ बाजार जाकर नई साड़ी लेकर आती हूँ। उसके बाद से मुनमुन चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब टूटू कबूतर को पता चलता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक सहारनपुर नाम के जंगल में किंजल नाम की मासूम चिड़िया रहती थी, जिसकी माँ गुजर चुकी थी और पिता रमेश चूड़ी बनाकर काम करते थे। अपने पिता को देखते देखते किंजल भी चूड़ियाँ बनाना सीख लेती है और कहती है, किंजल, पिताजी आप मुझे चूड़ियाँ बनाना आ गया है तो क्या मैं भी बनाऊं? रमेश, ठीक है बेटा, तू इतना कहती है तो बनाकर दिखा मुझे। ये सुनते ही एक भट्टी पर किंजल चिड़िया चूड़ी बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर रमेश चिड़ा कहता है। रमेश, अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बनाई है, उम्मीद नहीं थी कि तू मुझसे भी ज्यादा बेहतर बनाएगी। किंजल, पिताजी इसका आभार
आपको ही जाता है, क्योंकि आपको देखकर ही तो मैंने सीखा है। रमेश, बिल्कुल। अच्छा बेटा, तू खाना खा लेना, मैं चूड़िया को बाजार में बेच कर आता हूँ। तभी रमेश चिड़ा सर पर चूड़ियों की टोकरी रखकर बाजार में बेचने चला जाता है और बेचता है। रमेश, आइए आइए, रंग बिरंगे लाख कांच के नग वाली सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लीजिए, बेहतर, सस्ती और टिकाऊ है। यशोदा, अरे आज तो बहुत ही अच्छी चूड़ियां लेकर आए हैं, एक मुझे भी पीले रंग की चूड़ियां दे दीजिए। रमेश, हाँ जी लीजिए, ये क्या है ना, आज मेरी बेटी ने चूड़ी बनाई है। यशोदा, अरे भाई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चलती हूँ, नमस्कार। ऐसा कहकर वो चूड़ी लेकर चली जाती है। इस तरह और भी पक्षियाँ आकर उसकी चूड़ियाँ खरीद लेते हैं और एक एक करके सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। ये देखकर सामने वाला कालू कौवा गुस्से में लाल होकर आता है। कालू, आज इस रमेश की वजह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। आखिर इसकी चूड़ियों में ऐसा क्या है? इसको तो सारी चूड़ियों को मैं चकनाचूर कर दूंगा। सारी चूड़ियाँ बिक जाने पर रमेश बहुत खुश हो जाता है। पहले दिन ही उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात वो अपनी बेटी किंजल को जाकर बताता है। तभी किंजल कहती है, किंजल, अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या अब से मैं आपकी चूड़ियाँ बनाने में मदद करूँ? रमेश, हाँ बेटा, तुम भी बना दो। किंजल, जी पिताजी। ऐसा बोलकर किंजल और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाकर तैयार कर देती है। अगले दिन रमेश कौवा फिर से चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में पहुंच जाता है, जहां फिर से उसकी सारी चूड़ियां खरीद लेते हैं सब। ये देखकर कालू कौवे गुस्से में आकर उसकी सारी चूड़ियां तोड़ देता है। तभी रोते हुए रमेश कहता है, रमेश, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी चूड़ियां बर्बाद कर दिया तुमने। पता है ये कितनी कीमती थी, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कालू, क्योंकि तुम मेरी दुकान के सामने अपनी चूड़ियों की टोकरी रखी थी। तुम्हारी वजह से किसी ने भी मुझसे सामान नहीं लिया। अब पता चला कैसा लगता है वास्तविक में। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर कालू कौवा उड़ जाता है। ये बात जानकर रमेश अपनी बेटी को बता देता है। इसके बाद वो कहती है, किंजल, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं चूड़ियों को बेचने जाऊंगी कल। अगले दिन किंजल वो सारी चूड़ियां बेचने जाती है। किंजल, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। समीर, अरे आप रमेश की बेटी हो क्या? आप बहुत खूबसूरत चूड़ियां बनाती हो, 2 दर्जन चूड़ियां मुझे भी दे दीजिए। किंजल, हाँ लीजिए। यशोदा, अरे बेटा, जरा मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियां दे दो। किंजल, जी बिल्कुल लीजिए। कालू, अरे ये तो वही चिड़िया है, अब कौन बेचने आया है? इसका भी वही हाल करूँगा जो कल मैंने उस चूड़ियों का किया था। ऐसा बोलकर कालू कौवा किंजल के पास जाकर उसकी भी चूड़ियां तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में किंजल चिड़िया उसे डंडे से मारने लगती है। तभी पुलिस तोता आ जाता है। पुलिस, अच्छा, तो तू है जिसने कल भी चूड़ियां तोड़ी थी? ऐसे डंडे पड़ेंगे ना जेल में कि दूसरों को परेशान करना भूल जाएगा। किंजल, ये तो सच कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ही कल पिताजी को इन्होंने बहुत परेशान किया था, अब इससे आप सजा देना। और कालू कौवा, ऐसा तुमने क्यों किया बताओ? कालू, तुम्हारी बनी हुई चूड़ियां सभी खरीद रहे थे और मुझसे कोई चूड़ियां नहीं खरीद रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजी की सारी चूड़ियां तोड़ दी और आज भी वही करने वाला था। किंजल, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को भी उसकी जगह से हटाने का, ये सामान न बेचने का। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। तभी किंजल चिड़िया कालू कौवे को सजा दिलवाकर उसे जेल में बंद करा देती है, जिसके बाद किंजल रंग बिरंगी चूड़ियां बेचने लग जाती है।